गुलाब जामुन तो सबने खाया है। क्या आपने गुलाब जामुन केक ट्राई किया है? अगर नहीं तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हाफ कप मेल्टेड घी लिया है, हाफ कप फ्रेश दही लिया है, 2 से 3 चम्मच यहाँ पे चीनी लिया है और 1 फुल कप यहाँ पर मिल्क पाउडर ले लेंगे और इसी के साथ चुटकी भर यहाँ पर इलायची का पाउडर लेंगे और 3 से 4 केसर का रेशा ले लेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप दोनों में से चाहें तो कोई एक फ्लेवर ही रख सकते हैं और जो शुगर है उसको पाउडर भी बनाकर डाल सकते हैं या इस तरह से भी डाल सकते हैं। तो अब इन सबको एकदम बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। गुलाब जामुन जब भी हम बनाते हैं तो उसमें फटने का डर होता है, प्लस घी ऑयल ये सब बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन ये एकदम गुलाब जामुन के टेस्ट वाला इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए अब इसमें सूखे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। तो यहाँ पे फुल कप मैदा लेंगे और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और फिर इन सबको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने मिक्स किया ये ड्राई हो रहा है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर तब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर का लेंगे, बहुत ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। तो अभी देख सकते हैं ये अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है, तो इसमें वापस से थोड़ा सा और मिल्क मैं डाल दे रही हूँ। इस रेसिपी को मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि ये केक है या गुलाब जामुन है। तो प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिएगा और आप लोग को क्या लगता है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी ये देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा या पतला नहीं होना चाहिए। तो अभी एक केक टिन लेंगे, इसके अंदर अच्छे से ऑयल या घी कुछ भी इस तरह से ब्रश करेंगे, 1 से 2 चम्मच इस पर मैदा डालकर इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। तो अब इस बैटर को इसमें डाल देते हैं। देख सकते हैं जैसे ही मैं बैटर को डाल रही हूँ ये फोल्ड हो रहा है, यानी कि मैं जैसे ही इसे डाल रही हूँ ये अच्छे से फैल नहीं रहा है, थोड़ा सा ये फोल्ड हो रहा है। तो अब इसे हम बेक कर लेंगे 180 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए। तो उसको बेक करने के लिए मैंने रख दिया है, जब तक यहाँ पर चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप शुगर लिया है और 1 कप पानी लिया है। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे फ्लेवर के लिए और बस इसमें बॉयल आने देंगे। हमें इसको कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, जस्ट थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और फ्लेम को बंद कर देना है। तो अभी देख सकते हैं ये अच्छे से शुगर जो है वो मेल्ट हो गया है और चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो इसे ठंडा होने रख देते हैं। यहाँ पर जो हमारा केक है वो बेक हो चुका है, देख सकते हैं। इसके अंदर टूथपिक वगैरह डालकर आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये पका है या नहीं। तो यहाँ पे चाशनी हमारी ठंडी हो गई है और केक बिल्कुल गर्म है। तो अब इसमें ऊपर से चाशनी डालेंगे। देख सकते हैं जैसे ही मैं चाशनी डाल रही हूँ अच्छे से ऑब्जॉर्व हो रहा है। कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब इसे कट कर लेते हैं। देख सकते हैं कितना आसानी से कट हो रहा है, इतना सॉफ्ट और इतना रसीला बनता है ना ये कि एक बार आपको तो ट्राई करना बनता है। तो अभी इसे मैंने पीसेस में कट कर लिया है। अब इस पे अपने पसंद का कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल लीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बादाम कट करके डाल रही हूँ। अगर आपके पास सिल्वर वर्क है तो वो लगा लीजिए, उससे बहुत ही अच्छी सी खूबसूरत सी इसकी गार्निशिंग हो जाती है। मेरे पास अभी नहीं है तो मैंने बस ड्राई फ्रूट डाला है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? मैं बस यही कहूँगी कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको बनाने में वक्त भी नहीं लगता है, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये इतना ज़बरदस्त लगता है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं हमेशा ये बनाती, लेकिन कोई बात नहीं, अभी पता चल गया है। तो आप लोग भी इसे बनाते रहिए, मैं भी बनाती रहूँगी। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।